जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अमरीका की, जहां पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी है और अमरीका की कई रियासतों और शहरों में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। मुजाहरीन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के गिर्द भी जमा हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त, हमें वहाँ से ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका के साफ़ी हैं असदुल्ला खालिद। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम उस्मान। असद, थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही। बाकी रियासतों का हमें पता है आप वाशिंगटन में मौजूद हैं, इस वक्त वाशिंगटन के अंदर इन मुजाहरीन की क्या सूरत हाल है और क्या उनसे बातचीत हो रही है, कुछ थमने का नाम ले रहे हैं ये मुजाहरे कि नहीं? उस्मान साहब, कंट्रोल करने की तो सर्टनली कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें खास तौर पे कल शाम को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फौज को शायद बुला लिया जाएगा, इस हवाले से भी अगर हम 1807 का इंसरेक्शन एक्ट जो है उस पे फौज को शहरों में नहीं बुलाया जा सकता, तो शायद वो उसको इन्वोक करने का कहेंगे। 40 शहरों में इस वक्त जो है वो कर्फ्यू है। वॉशिंगटन डीसी में इटसेल्फ, कल मैं व्हाइट हाउस के सामने से ही अपना प्रोग्राम भी कर रहा था और वहां से जो हमने ओवरऑल देखा, प्रोटेस्टेंट आर देयर, बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं और उसके लिए उनको मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस भी यूज हो रही है, रबर बुलेट्स भी यूज हुए। लेकिन जो मेनली इस वक्त पहले इससे वॉशिंगटन डीसी में जो कर्फ्यू लगाया गया था वो 11 बजे रात से लेके सुबह 7 बजे तक लगाया गया था, सुबह 6 बजे तक रात। लेकिन कल से रात 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू लगाया गया है वॉशिंगटन डीसी में मेयर बाउजर की जानिब से। हालांकि मेयर बाउजर की जानिब से कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको पूरी तरह से एतमाद में नहीं ले रही और इस पॉलिटिकल एलिमेंट्स आर देयर टू। लेकिन मेनली इस वक्त अगर हम देखें तो कंट्रोल करने के लिए मुजाहिरीन को काफी हद तक जो है वो फोर्स, नेशनल गार्ड्स चूंकि इस वक्त बुला ली गई है, 1200 का दस्ता एक नेशनल गार्ड्स का बुलाया गया है। उसके अलावा स्टेट्स जो है, नेबरिंग स्टेट्स मैरीलैंड और वर्जीनिया, वहां से भी 600 और 800 लोग मंगवाए गए। अच्छा सर, सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के टीयर्स हैं पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर। अभी ह्यूस्टन टेक्सास के उस क्रिस्टीना पानपुर जो है उसने उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए, आपको याद होगा, मेयर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शुड कीप हर माउथ शट, मतलब इस तरह की कि ये मैं जानता हूं, मुझे पता है क्या सूरत हाल है। मिनेपोलिस का जो वो है उसका जो मेयर जो है उसका कुछ और रवैया है, शिकागो के अंदर कुछ और है। अच्छा, ये सारी की सारी जो टीयर एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर 2-3 चीजें जो मैं आपको ज़ाहिर आप अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका में डील कर रहे हो और आप वहां के रहने वाले हो। एक तो ये है कि वायलेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि एवरीबॉडी जो है उसके पास असला है। दूसरा ये है कि जो सिंबल हैं मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम के, मतलब बड़े बड़े स्टोर जो हैं, ये जैसी पेनी है, फलाना है, उसके अंदर जिस तरह की लूट मार हुई है और उसके अंदर जो ये रवैये सामने आ रहे हैं कि एक व्हील चेयर पे बैठी हुई औरत है, वो अगर गोरे को काली मिल गई है तो उसने उसके ऊपर कुछ डाल दिया है, काली को गोरे मिल गई है तो उसने माल डाल दिया है। और ये जो तस्वर है ये आप मुझे समझ सकते हैं कि इतनी वास्ट अमेरिका को फौज कंट्रोल कर सकती है? जी, कंट्रोल तो सर्टनली अभी भी कंट्रोल में ही है चीजें, इस तरह से नहीं है कि कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे इस तरह के आप जो कह रहे हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं ऐसी चीजें। लेकिन जो मेन इस वक्त कंसर्न है उसके कल हमारी बात हो रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, जो केयर है यहाँ की एक अमेरिकन मुस्लिम्स की एसोसिएशन है, इसके अलावा बाकी भी मुस्लिम एसोसिएशन जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एहतजाज में भी शरीक हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी लूटमार और पुरतशद्दुद मुजाहरे जो हैं उनको वो नेगेट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं है और ये कुछ ऐसे लोग बाहर से, कुछ शरपसंद अनासिर जो है वो शायद उसमें शामिल हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपोर्ट करने को मिल रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आपने जिस तरह से कहा कि टीयर गवर्नमेंट्स हैं, हाँ टीयर गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या आप उसको सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। उसमें डिफरेंट टीयर्स पे डिफरेंट डिसीजंस हैं। डेमोक्रेट स्टेट्स जो हैं जहां पे डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है, वहां उनके गवर्नर्स अगर ये कहते हैं कि वो सदर ट्रंप की जानिब से जो कहा जाए उसको शायद वो नहीं अगर मानेंगे, तो उसी वजह से सदर ट्रंप ने फौज का जो बुलाने का इशारा है वो दिया है, क्योंकि बाकी स्टेट्स जहां पे रिपब्लिकन की मेजोरिटी है वहां पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ अलाइन एफर्ट्स की जा रही हैं। अच्छा, जो तबसरा ये हो रहे हैं कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो जॉब्स खत्म कर चुके हुए हैं, सबसे ज्यादा मिनिमल वेजेस की सूरत हाल है, 1200 रुपए जो उनका वो क्या कहते हैं स्टिमुलस पेमेंट जो ट्रम्प ने किया वो लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हालत ये है कि एक इसका मूवमेंट पर ये बेसिकली जो स्ट्रे क्राउड होता है ना, स्ट्रे क्राउड मैनेज करना तो कोई आसान काम नहीं होता। ये तो बस एक निकल पड़ता है एक खास उसके अंदर। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कोरोना वाला का क्या हाल है, कि कोरोना डिस्कशन खत्म हो चुकी हुई है कि जो रोज इतने बंदे मर रहे थे, कभी 200 मर रहा था, कभी 250, इससे कोरोना को कौन डिस्कस कर रहा है? अमेरिका से कोरोना की खबरें नहीं आ रही। हाँ, वो बंद हो गई हैं।
इसी ने जगह कोरोना की खबरें भी वहीं की वहीं है, शायद इसने रिप्लेस कर लिया है उसको। लेकिन एक फैक्टर अगर आप इन मुजाहिरीन को भी देखते हैं, कल मैं व्हाइट हाउस के सामने था तो जितने भी मुजाहिरीन थे सभी मास्क पहने हुए थे। एक वो फियर अपनी जगह है, वो तो अपने चेहरे भी छुपाने के लिए पहने होंगे ना उन्होंने। अच्छा, वो तो मैंने भी पहना हुआ था प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन अगेन वो आप सही कह रहे हैं कि अपनी जो सेफ्टी है, जो एहतियात है, वो जरूर की जा रही है। लेकिन कोरोना के केसेस भी अपनी जगह पे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ब्राजील में तकरीबन 5-5.5 लाख केसेस सामने आ गए हैं। और जो आपने कहा कि जिस तरह से इस वक्त स्ट्रेट क्राउड है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है इस वक्त अमेरिका में। तकरीबन 15% के पास अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त अमेरिका में। जो 1200 का स्टिमुलस पैकेज दिया गया था वो हर एक को दिया गया था, जितने रेजिडेंट्स हैं अमेरिका सबको दिया गया, सबको 1200 एडल्ट्स को जो $1,00,000 से नीचे कमाते हैं उनको 1200 दिया गया था, और उसके अलावा बच्चों को भी 500 दिया गया था। वो आपकी बात सही है कि शायद वो स्टिमुलस पैकेज खत्म हो गया होगा, वो 1200 खर्च हो गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस है वो सभी को मिल रहा है। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि इस लिहाज से भी खुश हैं कि उनकी जॉब में शायद वो 1500 या 1800 कमाते थे, अब उनको घर में बैठ के 2400 गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल रहे हैं तो दे आर मोर देन हैप्पी विद दैट। क्योंकि वो 1200 तो वन टाइम पेमेंट थी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो उनको वीकली मिल रहा है, जो तकरीबन 600 से 800 के ब्रैकेट में फॉल करता है। सही बात है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असद, आपने टाइम दिया और पूरी तफसीलात से आगाह किया जी। ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था कोविड इसके 19 के बाद जो इकोनॉमी किया उसने पाकिस्तान के ऊपर को 22-23 पेजेस उन्होंने। ये कहाँ पे छपी रिपोर्ट? ये इंटरनेशनल जो इस वक्त दुनिया पूरी के अंदर जो बहस पाकिस्तान के ऊपर हो रही नहीं, सारी हर मुल्क को लेकर इसका 1-1.5-2-2.5 हज़ार सफे की रिपोर्ट है कि क्या पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में भी 25% लॉस जो है, बाकी तो नहीं लेकिन 25% लॉस जो है उसका आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल लॉस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का, ये चीजें जो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और रिवर्ट बैक पाकिस्तान अगर उस वक्त फौरी तौर पर उन्होंने ना किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो पाकिस्तान जो है वो बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। उसकी वजह जो है स्पॉन्सर कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना वो आपके रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। मतलब आप के यहाँ ये जो किन्नू होता है इसकी वैक्सिंग की, इसकी ग्रेडिंग की कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके यहाँ आम होता है उसकी एक्सिंग की, उसकी इंडस्ट्री का, मतलब हॉलैंड में ट्यूलिप होता है ना, पूरी दुनिया को वो बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो दूध होता है ना, पूरी दुनिया को वो दूध बेचते हैं। पनीर जो है, पनीर, ये सारी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट। पाकिस्तान में ये काम नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिएस्टर मंगाओ, उसका धागा बना के भेज दो, ये कर दो। पाकिस्तान में चमड़ा मंगाओ, उसका वो रेक्सिन मंगाओ, उसके जूते बना के भेज। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमारे हिसाब से, तो पाकिस्तान को अगर तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपने तो फौरी तौर पे ना कि रिवर्ट बैक करके उस तरफ, ये कपास के हिसाब से, गन्ने के हिसाब से, फलों के हिसाब से, फूड के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से हम करें तो पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर, और ये कोई नहीं सोच रहा। सही, मैं सच्ची बात तो कोई नहीं सोच रहा कि हमने, देखें आप, मैं बताऊं आपको, आप जब किसी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में 2-3 इंडस्ट्रीज लगी हैं तो गांव से लोग उठ के वहां पर आके नौकरियां करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप एक इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे ना सिट्रस के इलाके के अंदर, मतलब भलवाल में शिफ्ट कर देंगे एक ग्रेडिंग की और वैक्सिंग की और सेक इंडस्ट्री, तो लोग जो है उनको जॉब मिलेगी तो वो वहां जाके रहना शुरू कर देंगे। और वो छोटे छोटे शहरों में, ये जो ईस्ट पंजाब की सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई, आप कभी ईस्ट पंजाब जाएं, 2 काम किए हैं इंडिया ने जो दुश्मन की तारीफ करनी चाहिए। एक तो यह है कि उन्होंने जीटी रोड पे किसी को मकान नहीं बनाने दिया। अच्छा, आप गुजरे ना तो गांव जो है वो 2-2.5 किलोमीटर, जैसे हमारे यहाँ पुराने होता था कि सड़क लहदा गुजरती थी, गांव दूर से नजर आता था, बीच में खेत होते थे। आपको पूरे के पूरे दिल्ली तक खेत नजर आएंगे, अमृतसर में भी आपको इलाके में खेत नजर आएंगे, उधर जिधर भी जाएंगे आप खेत। एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये किया है कि रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली फ्री दी है उसको। अच्छा, ये है। अब इस वक्त जो बन रहा है दुनिया पूरी के अंदर सिनेरियो ये बन रहा है कि एग्रीकल्चर कंट्री सर्वाइव करेंगे। ब्राजील की इकोनॉमी, ब्राजील में देखें आ गया ना, ब्राजील फिक्स नहीं करता। ब्राजील में उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वो ना वो करेंगे, रियो डी जेनेरो की भी चलाएंगे, अब वो वहां पर शिफ्ट। स्वीडन में उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, वहां पर बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। अब ये है कि अब उन्होंने ऐसा ऐसा खोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्राउडेड सूरत हाल नहीं रहेगी। मतलब वो जो
वो नहीं खुल ही रहे, लोग जा ही नहीं रहे, चर्च में लोग नहीं जा रहे, थिएटर्स में नहीं जा रहे, आप लोग कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे, उनको अंदाजा है कि चीजें ज़्यादा पता है, वहां पर हमसे ज्यादा मौत देखी है। और मैं सिर्फ डरता इस बात पे हूं कि जिस दिन पाकिस्तान में महल्ले महल्ले में ये चीजें पैदा शुरू हो गई तो शहर में लोग नहीं, आज भी अभी मैं देखा है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से लाहौर शहर में खौफ है। लेकिन कहाँ खौफ, सड़कें देखें जाके जिस तरीके से बाहर निकले में लोग, वो खौफ भी है लेकिन बाज भी नहीं आ रहा। उतना नहीं है उस्मान, मैं 2-3 दिन के अंदर रिडक्शन आई है। मैं आज दुकान से आज देखा है, वो निकले जरूर है, अपने कामकाज से निकलते हैं, लेकिन मैंने वो मेरा ख्याल है कल की रिपोर्ट से खौफ आया जो कहा है कि 7 लाख के करीब। एक तो ये नहीं, वैसे भी नहीं, वैसे दिनों बाद आप खुद देखें ना, आज से 1 महीना पहले जब हम ये प्रोग्राम करने शुरू हुए थे तो हमारा कोई जानने वाला कोरोना का शिकार नहीं। अब तो 20 लोग, हमारा कोई जानने वाला इसके घर में मैयत पहुंची हो, हमारा कोई अब कौन सी जगह है जहां से खबर नहीं आ रही कि फलां मर गया, करीबी दोस्त मुतासर हुए। इसका मतलब है जब आप मुतासर होते हैं तो घर में भी आप कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो है। तो ये चीज है। तो इस तरह की सूरत हाल में हमने बहुत पहले कहा था कि अब जो करना है कोरोना ने करना है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। ये किसी भी सूरत हाल की सबसे बदतरीन चीज होती है कि आप कहें कि जनाब हमने जो है लिव विद इट। अब एक इमरान खान साहब से माजरत के साथ, क्योंकि जब से कोरोना चला है उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का कोई नाम नहीं लिया, और किसी एक दिन उन्होंने यौम मनाया था इस्तग़फ़ार नहीं, वो जिस तरह देखिए मैं अब 2 चीजें, मैं जो जाती तौर पे जिस बात पे अमल कर रहा हूं और जो मुझे बुजुर्गों ने कहा है मैं वो पहुंचा देता हूं, हर बुजुर्ग पहुंचाता है। किजार बात है, कोरोना में आप ये भी लगा लें, अगर ना ये वाला मैं सामने रख रहा हूं, ये भी लगा लें, हाथ भी धो लें, कुछ भी करें, उसके बावजूद भी आप एहतियात नहीं कर सकते। करे भी तब भी मुश्किल हो सकता है। किसी जगह भी आप देखें ना, आप टूटी को धो के निकले हैं और टूटी के साथ ही आप वॉश बेसिन पे लगा हुआ है कोई कोरोना का, या हैंडल पे लगा हुआ है, या कहीं बार अब देखिए वो जो औरत रोज कहती है मेरा बेटा और हम दोनों अस्पताल में थे, 1 घंटे के लिए बाहर निकला है सिर्फ, और वो पता नहीं किस रेडी वाले किससे कुछ हुआ है, क्या हुआ है कि अचानक उसके साथ हो गया, वो हॉस्पिटल के एनवायरमेंट से निकली। तो 2 ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं कि जो अगर आप पढ़ लें और देखिए याद रखें, इसको पढ़ने के लिए आपको बेतहाशा इसलिए पढ़ें कि अल्लाह तबारक तआला को एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई हुई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़िर्रु मा इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। अब ये दुआ आप नमाज में सजदे में भी पढ़ सकते हैं, ये आप रुकू में भी पढ़ सकते हैं, ये आप खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, ये आप यहां पर खड़े हुए हाथ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 7 जगहों पर दुआएं की हैं और सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है सजदे के वक्त। दूसरी दुआ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि अगर कोई शख्स किसी मरीज को देखे, मतलब आपको एग्जाम्पल किसी कोरोना का आपका मरीज आता है, आप उसको देख के अगर आप ये पढ़ लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी में मब्तला कभी फज़लनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़सीला। मैं कल इंशाअल्लाह ये चलवा भी दूंगा यहाँ पर दरकोटे, तो आपको वो दुआ नहीं होगी। ये आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वादा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि उसको वो मर्ज कम से कम नहीं होगी। तो ये 2 ऐसी दुआएं, और भी बहुत सारी दुआएं हैं जो भी है नहीं आती ना तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पे जब आप नमाज पढ़ रहे हो, खास तौर पे जब नमाज के अंदर जब रुकू में हो, जब आप सजदे में हो, आप उस वक्त रिक्कत पैदा करके कहें कि अल्लाह ताला कोई नहीं, इस कोरोना से हम नहीं बच सकते, इस कोरोना से हमारा कोई वाली वारिस, ना हुकूमत हमारी है, ठीक, ना अस्पताल हमारे हैं, ना डॉक्टर हमारे साथ हैं, कोई नहीं, तू अकेला हमें इससे बचा सकता है, क्योंकि ये तेरे लश्करों में से एक लश्कर है। कोरोना अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, हम तेरे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह ताला हम आजिज हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी कि आप सजदे में गिर के अगर आप ये कहें कि रब्बे इन्नी मगलूबुम फंतसर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूं, मेरी नुसरत कर, मुझे मदद कर, मुझे बचा नाफास। और अल्लाह के ज़ाहिर बात है अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, ये किसी इंसान की चीज नहीं है, ये ना किसी इंसान ने क्रिएट किया हुआ है। जो लोग आज से पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करते थे वो आज उनको भी पता चल गया कि कॉन्स्पिरेसी, पहले दिन मैंने कहा सबसे ज्यादा बदनाम मैं हूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर। मैं विकिपीडिया मुझे बाकायदा जलील करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मेरे नाम के साथ लिखता है, जानबूझ के लिखता है, उसके बावजूद भी मैं कहता था कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इस लेवल पे कॉन्स्पिरेसी नहीं मैनेज हो सकती। आप जितना भी कहें ना, ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, अल्लाह जिस लश्कर को भेजता है उसको खत्म भी अल्लाह कर सकता है।
اللہ کی طرف رجوع کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو حرم بند کیا ہے, ہم نے جو مسجد نبوی بند کیا ہے, ہمیں وہاں جا کے استغفار کرنا چاہیے, ٹرپوں کے ٹرپ لے جا کے استغفار کرنا چاہیے. حرم کو کھول کے بے شک احتیاط کے ساتھ کرے, لیکن مستقل صبح سے لے کے شام تک ایک ایک بندہ جو ہے, ایک ایک گروپ جو ہے وہ جائے, روئے, گر گڑائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے گر گڑائے, روئے, کھڑے ہو کے روئے, اور کہ یا رسول اللہ سے ہماری مدد کی درخواست کیجیے. یہ جب تک آپ نہیں کرتے, آپ سے یہ کرونا نہیں ٹلے گا. مسجدوں میں گر گڑائیں, بے شک فاصلے رکھ کے گر گڑائیں. آپ اندازہ کریں کہ جب سے ہوا ہے یہ سارا کچھ, ہماری مسجدوں کی رونقیں ختم کر دی ہیں انہوں نے, اور جان بوجھ کسی اور چیز کی رونق ختم نہیں ہوئی, نہ کسی فیکٹری کی ختم ہوئی ہے, نہ کسی بازار کی ختم ہوئی ہے, نہ کسی اور چیز کی. اللہ کے سابق کے حضور گھر کے آنے کی رونق ختم ہو گئی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں. اور جب آپ کے گھروں میں لاشیں پہنچیں گی تب اللہ کے سامنے روئے تو کیا روئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام یہ دعائیں اور حاجات کو قبول کرے اور ہمیں استغفار کا بھی موقع دے, اور اس وبا سے بچنے کے لیے جتنی بھی دعائیں و تدابیر ہیں اس کو اختیار کیجئے. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.